जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालातों की बात की जाए तो लगातार प्रदर्शन जो है वो किए जा रहे हैं। जी हाँ, और अगर बात की जाए अब जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट आई है, इसी को लेकर अब जो है युवा भी प्रदर्शन करने पर उतर चुके हैं। आपको बता चले कि युवाओं के साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट की बात की जाए, पॉलिटिशियंस की बात की जाए तो वो भी उन्हें सपोर्ट करने में उतरे हुए हैं। और आज हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट और यूथ लीडर ऋषि कौल किलमजी जो है आज युवाओं के समर्थन में उतरे हैं। चलिए इन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं कि क्या अब जो है जम्मू कश्मीर पुलिस में जो कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट्स हुई है, क्या इसमें एज रिलैक्सेशन होनी चाहिए या नहीं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। ऋषि जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर आप? जी, बड़े है तो वेलकम स्टेप है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं उम्मीद नहीं लग रही है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी जिसने पिछले 10-15 साल से जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ बनाया, देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया, अभी भी हमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि कहीं इसमें भी कोई स्कैम ना हो। कल को आप जॉब तो दोगे, लेकिन कल को फिर आप बोलोगे इंटरव्यू में स्कैम हो गया, किसी पेपर में स्कैम हो गया, तो हम कैसे यकीन करें? मुझे बताइए, कोई भी आप एग्जाम कराते हैं कहीं ना कहीं घोटाला हो जाता है, कहीं ना कोई उसमें स्कैम। जहां आप देखिए नीट के एग्जाम में घोटाला होगा, बड़े बड़े एग्जाम्स में घोटाला होगा, तो हम कैसे भरोसा करें? भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा करना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है, क्योंकि भाजपा ने सिर्फ धोखा किया है। नरेंद्र मोदी ने, देश के प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ सिर्फ खिलवाड़ किया है, भारत के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है। देश के जो प्रधानमंत्री है उसको कभी माफ नहीं किया जाएगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने खिलवाड़ किया है, चाहे वो 370 के बाद हो, चाहे आज की बात करूं मैं, युवाओं के साथ सिर्फ खिलवाड़ हुआ है। 10 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार है, मुझे बताइए कितने डेली वेजर परमानेंट हो गए, कितने हमारे आंगनबाड़ी वर्कर, हमारे हेल्थ वर्कर, हमारे आशा वर्कर, हमारे एस्टेट एम्प्लॉयज, पीएचई एम्प्लॉयज, कितनों को नौकरी मिले। सीआईएसएफ जो थे वो बेचारे यूथ सड़कों पे थे। आज तक भाजपा ने सुनवाई किसकी की? भाजपा ने सिर्फ खिलवाड़ किया है, भाजपा ने सिर्फ जो है वो युवाओं के साथ मजाक किया है। आप भी क्या चाहते हैं कि युवाओं को अब एज रिलैक्सेशन जो है वो मिलनी चाहिए? बिल्कुल, मैं हमेशा से ही ये अपील करता हूं केंद्र सरकार से, जब से भाजपा की सरकार है, कि युवाओं के साथ खिलवाड़ मत करो। और मेरी आपकी चैनल के माध्यम से अपील है एलजी साहब से कि एज रिलैक्सेशन होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आप देखिए जो भी इस टाइम युवा है जम्मू कश्मीर की मैं बात करूं 30-35 से ऊपर है, तो उसके लिए आप अगर आप उसको एज रिलैक्सेशन नहीं देंगे तो फिर वो तो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी रह गए, नई को आप ले लोगे, पुराने ऐसे ही रह गए। आखिरकार आप चाहते क्या है मुझे बताइए? नरेंद्र मोदी की सरकार ने बेड़ा गर्क कर रखा है जम्मू कश्मीर का। हमारी आज देश की हालत आप देखिए कहां पहुंची है। बस सिर्फ ऐशो आराम अपनी जिंदगी जी रहे ये लोग, भाजपा के लीडर। जम्मू कश्मीर की कोई परवाह नहीं है, बस इनको इलेक्शन और इनको अपोजिशन को नीचा दिखाने में मजा आता है। चलिए अब हम दूसरे युवाओं की बात कर लेते हैं जो जिस तरह से 18 से लेकर 28 तक उम्र रखी गई है। अब वो कह रहे हैं कि जनाब इसमें जो है युवा ही काम कर सकते हैं, 30 के बाद तो ओवर एज हो जाता है उनको। अब आप किस तरह से कहना चाहेंगे? ये कहना चाहता हूं कि अगर जो इस टाइम युवा प्रेजेंट सिचुएशन में है, अगर आप उनकी जगह होते फिर आप क्या बोलते? आप तो एज रिलैक्सेशन की बात करते ना। ये किसी के मुस्तकबिल के साथ आप लोग भी मतलब मजाक कर रहे हैं। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि जो पुराने हमारे युवा जो 30, 35, 32, 36 साल के हैं, उनके लिए भी तो कुछ सोचिए। वो कहाँ जाएंगे? उनके परिवार है आगे पीछे, आप देखिए उनका क्या हाल होगा। तो इसीलिए मैं नहीं उनकी जो आज 18 से 28 है उनके खिलाफ नहीं हूं। मैं ये चाहता हूं कि जो इस टाइम एज रिलैक्सेशन चाहते हैं उनको भी बराबर राहत मिले, और जो इस टाइम प्रेजेंट है वो भी लग जाए, क्यों जम्मू कश्मीर से बेरोजगारी खत्म हो। 4022 जो वैकेंसी है सिर्फ इतनी निकाली गई है, और जम्मू कश्मीर में युवाओं की बात की जाए तो लाखों के हिसाब से पढ़े लिखे युवा हैं। क्या ये मजाक नहीं लग रहा है आपको इसके बारे में? आज 10 साल से ऊपर हो गया केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार को। आप मुझे बताइए 10 साल के बाद आप 4000 नौकरियां निकालते हैं, जो यहाँ लाखों की संख्या में लोग हैं यूथ हमारे, वो कहाँ जाएंगे? आप बताइए। इवन जो डेली वेजर भाई है हमारे, वो पक्के नहीं हो रहे। उनको हर इलेक्शन में लॉलीपॉप दिया जा रहा है। भाजपा के लीडर्स आते हैं, लॉलीपॉप देते हैं, नहीं जी आप पक्के हो जाओगे, नहीं जी आप होंगे, ये होगा, हम डेली वेजर्स की बात करेंगे। आखिरकार कब? मुझे बताइए। भाजपा भी को भी सोचना चाहिए कि जो प्रोमिसेस हमने इलेक्शन में किए वो कब पूरे होंगे। मुझे बताइए। आप कश्मीरी पंडित की बात करिए, कश्मीरी पंडित समाज भी दरबदर है। आप गुजर बकरवाल की बात करें, आप किसी भी समाज की, एससी, एसटी, ओबीसी, किसी की भी बात कर लीजिए, सबके साथ मजाक हो रहा है। कितने लोग परमानेंट हुए, कितने लोगों के बच्चे आज रोजगार जिनको मिला है? कोई भी नहीं। चलिए नई बस्ती के दुकानदारों को लेकर क्या कुछ कहेंगे? एक तरफ उनको ये कहा जा रहा है कि दुकानें खाली कर दो, आपकी दुकान नोटिस लगाए जा रहे हैं कि तोड़ दी जाएंगे, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ही उन्हें आकर सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें आपका क्या कुछ कहना है? 10 साल 5 साल पहले भी मैंने काफी बार यही कहा है, चाहे वो महाराजा हरि सिंह की छुट्टी हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो, भाजपा पहले क्रिएट कराती है इशू, बाद में मरहम लगाने आ जाती है, ताकि लोगों को दिखाने के लिए कि हमने ये आपका काम किया है, हम आपके लिए फाइट करें। ये मजाक नहीं और क्या है। युद्धवीर सेठी जी हर जगह पहुंच जाते हैं, धरना प्रदर्शन
करने के लिए, और एक तरह से उन्हीं की सरकार जो है, उन्हीं के लीडर जो है वो परेशान करते हैं इनको लोगों को। मुझे बताइए, आम जनता को आप हैरासमेंट क्यों करते हैं? और ये बाद में मरहम लगाने का जो सिलसिला है ये बंद करो। आप भी चाहेंगे उन्हें सपोर्ट करने के लिए एज अ यूथ लीडर, एज अ सोशल एक्टिविस्ट? फर्ज बनता है, एज ए इंसानियत के तौर पे मेरा फर्ज बनता है और मैं जाऊंगा। ये कोई एहसान उन पे नहीं रख रहा हूं मैं, मुझे जाना चाहिए। और मुझे वो टीआरपी नहीं चाहिए कि मैं जाके, चाहे मुहर्रम का हो चाहे कोई भी जुलूस हो, मैं शो ऑफ के लिए जाऊं। मैं दिल से जाता हूं और दिल से जाऊंगा और उनके साथ खड़ा हूं। जी, तो अभी आप युवाओं को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? किस तरह से आप उनका साथ देंगे? क्या आने वाले समय में अगर उनके साथ प्रदर्शन करना पड़ा तो आप प्रदर्शन आने वाले टाइम पे, चाहे वो डेली वेजर भाई हो, चाहे वो युवा हो हमारे, हम युवाओं के साथ खड़े हैं। देश की, ये ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे भारत के नौजवानों के साथ हम खड़े हैं। हम डेली वेजर्स के साथ खड़े हैं। जब भी उनको हमारी जरूरत पड़ेगी हम हमेशा उनके साथ रहे और आगे भी रहेंगे जब तक उनके मुद्दे हल नहीं होंगे। और युवाओं से मैं यही कहूंगा कि अपना हक जो है वो छीन के रहिए, क्योंकि भाजपा गूंगी बहरी सरकार है। ऐसे हक नहीं मिलेगा, जब तक आप छीनेंगे नहीं अपना हक तब तक हक नहीं मिलेगा। चलिए इलेक्शंस को लेकर बात कर लेते हैं। असेंबली इलेक्शंस की बात की जा रही है कि सितंबर तक इलेक्शंस जो है वो हो जाएंगे। हालांकि इस पर पूरी तैयारियां दूसरी पार्टीज कर रही हैं। इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि कई लोगों का ये कहना है कि इलेक्शंस तो होंगे ही नहीं। इस पर क्या हम वेलकम, पहले तो हम वेलकम करते हैं अगर ऐसा होगा, लेकिन मुझे जहां तक मेरी एक्सपीरियंस है मुझे लगता है भाजपा करने वाली नहीं है। क्योंकि भाजपा को पता है कि कश्मीर से तो हम जीरो है ही, जम्मू से भी हम कहीं काफी डिस्ट्रिक्ट से, काफी एरिया से हम जीरो ही होंगे। क्योंकि भाजपा ने कोई कार्य किया नहीं है, भाजपा ने कोई डेवलपमेंट नहीं किया है, युवाओं के लिए कुछ नहीं किया है, तो वोट कौन देगा? इसलिए भाजपा जब तक पूरा अपना ग्राउंड नहीं देखेंगे तब तक ये इलेक्शन होने नहीं देंगे। लेकिन हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाते हैं कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए। जी, तो यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ यूथ लीडर ऋषि कौल किलम जी मौजूद थे, जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि इलेक्शंस की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो है इलेक्शंस नहीं होने देगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी चाहते हैं कि इलेक्शंस हो। पता नहीं ये क्यों ऐसा कह रहे हैं, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और साथ साथ इनका ये भी कहना है कि जेके पुलिस कांस्टेबल की जो पोस्ट आई है, जो वैकेंसीज आई हैं, उसमें जो है बच्चों को, स्टूडेंट्स को एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। देखते रहे जम्मू परिवर्तन। तब तक के लिए मुझे वंदना हंस मलकाइन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।